हरे हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन क्लास में, जहाँ पर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। और कालिया दमन, भगवान किस प्रकार कालिया के जहरीले विष को निकाल के बाहर फेंकते हैं और किस प्रकार उन पर कृपा करते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। तो हमने कल 27 नंबर श्लोक तक पढ़ा, जिसमें भगवान अब कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। और इस को देखते हुए, इस दृश्य को देखते हुए, जो स्वर्ग के देवी देवता हैं, जो गंधर्व हैं, वो लोग सब आ जाते हैं और वहां पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेके आते हैं, बजाते हैं, गाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं। तो इसके बाद हम आगे आज पढ़ेंगे में, और आगे भगवान अब कालिए के ऊपर कृपा कैसे करते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी हरि प्रिय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद, अध्याय 16, श्लोक नंबर 28। हे राजन, तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, कालिया के 101 सिर थे और यदि इनमें से कोई एक नहीं झुकता था तो क्रूर कृत्य करने वालों को दंड देने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने पाद प्रहार से उसे उस उद्दंड सिर को कुचल देते थे। जब कालिया मृत्यु के निकट पहुंच गया तो वह अपने सिरों को चारों ओर घुमाने लगा और अपने मुखों तथा नथुनों से बुरी तरह से रक्त वमन करने लगा। इस तरह सर्प को अत्यंत पीड़ा तथा कष्ट का अनुभव होने लगा। तो कालिया के 101 सिर थे, यदि कोई सिर नहीं झुकता था तो भगवान उस पर पद प्रहार करते थे, पाद प्रहार, अपने चरणों से उस पर प्रहार करते थे और उस उद्दंड सिर को कुचल देते थे। तो ये भौतिक जगत का नियम है कि यदि हम भगवान कृष्ण को के प्रति शरणागत नहीं होते, हम स्वामी बन के रहने का प्रयास करते हैं, तो प्रकृति का इस प्रकार कठोर नियम है, ये काल, ये जो समय है, ये जो काल है, इतना क्रूर है कि हमको तोड़ देता है।
किस प्रकार तोड़ देता है? मृत्यु के समान। मृत्यु आता है और सब कुछ खत्म कर देता है। हम चाहे कुछ भी करें, चाहे हम जितना भी धन कमा लें, जितना भी प्रतिष्ठा, हरे कृष्णा, चाहे हम जितना भी धन कमा लें, जितनी भी प्रतिष्ठा पा ले, जितने भी अपने इर्द गिर्द सिक्योरिटी बना ले, ये सोच के कि हम तो कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारे पास इतना धन है, इतना पावर है, इतनी शक्ति है, इतना सोर्स है, इतना रिसोर्सेज है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मुझे मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस प्रकार जब हम सोचते हैं तो मृत्यु चुटकी में भगवान कृष्ण आते हैं, मृत्यु के रूप में आते हैं, भगवान के रूप में नहीं, मृत्यु के रूप में आते हैं, और उस व्यक्ति को अपने पापों का जो है उचित परिणाम देते हैं, अपने कर्मों का उचित परिणाम देते हैं, और सब कुछ छिन जाता है उससे, तुरंत एक क्षण में सब कुछ छिन जाता है। ये हमने बहुत बड़े बड़े जो हस्तियां थी, जिन्होंने पृथ्वी के ऊपर, देशों के ऊपर, शहरों के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास किया, अलग अलग जगह युद्ध किए। अलेक्जेंडर के बारे में हम सुनते हैं, हिटलर के बारे में हम सुनते हैं, ने बहुत अत्याचार किए, सब कुछ अपने वश में करने का प्रयास किया, परंतु सब कुछ खो दिया उन्होंने, मृत्यु ने सब कुछ छीन लिया उनसे। तो उद्दंड सिर, तो इनके ऐसे लोगों के जो उद्दंड कार्यकलाप थे वो सब कुछ खत्म हो गए। तो प्रकृति के नियम के आगे कोई व्यक्ति नहीं है, तीन गुणों से बाहर कोई नहीं है, भगवान के दंड से कोई परे नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति अगर नहीं झुकता है भगवान के प्रति तो उसको झुकाया जाता है। तो वो स्वामी नहीं है, वो दास है, भगवान का अंश है। तो भगवान अलग अलग तरह से उसके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, माम एवं प्रपद्यन्ते ताम तेव भजामि अहम। जो जिस जिस भाव से मेरे शरणागत होता है, मैं उसी भाव से उसे रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो जो भगवान का शत्रु बन के भगवान के पास आता है, भगवान उसी प्रकार से उससे रेसिप्रोकेट करते हैं, शत्रु के भांति उससे डील करते हैं। कोई भक्त बन के भगवान के प्रति शरणागत होता है तो भगवान भी उस भक्त को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। तो ये यहाँ पर बताया जाए तो कालिया सर झुका नहीं रहा था, 101 सर झुकाने, भगवान पाद प्रहार कर रहे, उसके सिर को कुचल दे रहे थे। तो इस प्रकार भगवान जितना देर उसके सरों पे नृत्य करते रहे, तो सारा जहर उगल दिया बाहर, जहर निकला और साथ ही साथ फिर रक्त वमन करने लगा। पहले सारा जहर खत्म कर दिया, फिर उसका रक्त वमन करने लगा, और इस प्रकार उसको बहुत कष्ट हो रही थी, बहुत पीड़ा हो रही थी कालिया को। अगले श्लोक में पढ़ते हैं, कालिया अपनी आंखों से विषैला कीचड़ निकालते हुए रह रहकर अपने किसी एक सिर को ऊपर उठाने का दुस्साहस करके क्रोध से फुफकारता था। तब भगवान उस पर नाचने लगते और अपने पांव से नीचे झुकाकर उसका दमन कर देते। देवताओं ने इन सभी प्रदर्शनों को उचित अवसर जानकर आदि पुरुष की पूजा पुष्प वर्षा द्वारा की। विषैला कीचड़ निकल रहा था, मतलब सोचिए कितनी ईर्ष्या होगी कि आंखों से भी विष निकल रहा था। जीभ से तो, मुख से तो विष निकल ही रहा था, आंखों से भी विष निकल रहा था। कितना
जहरीला, कितना ईर्ष्या भरा हुआ था इस कालिया में। वो बार बार वो देख रहा है कि मैं कृष्ण को जीत नहीं पाऊंगा, फिर भी इतनी ज्यादा ईर्ष्या थी कि वो दुस्साहस कर रहा था बार बार अपना सिर उठा के, नहीं मैं इसे डसूंगा, मैं इसे मारूंगा, इसे डसूंगा। और भगवान क्या करे, तो उसको नाच रहे थे उसके ऊपर, मतलब फाइटिंग नहीं कर रहे थे। सोचिए क्या कालिया की परिस्थिति है, उस अपने आप को कितना शक्तिशाली समझ रहा है। 101 सिर है उसके पास, कितना शक्तिशाली समझ रहे हो। भगवान क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे, नृत्य कर रहे हैं उसके ऊपर, और उस नृत्य के माध्यम से उसे झुका रहे हैं। अगला श्लोक, सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं महाराज परीक्षित को, हे राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण के द्वारा विस्मयजनक शक्तिशाली नृत्य करने से कालिया के सभी 1000 फण कुचलकर टूट गए। तब अपने मुखों से बुरी तरह रक्त वमन करते हुए सर्प ने श्री कृष्ण को समस्त चराचर के शाश्वत स्वामी आदि भगवान श्री नारायण के रूप में पहचाना। इस तरह कालिया ने मन ही मन भगवान की शरण ग्रहण कर ली। तो अभी कृष्ण जो नृत्य कर रहे थे, जो खेल रहे थे, अभी उसको रियलाइज हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, वो आदि भगवान श्री नारायण है, चतुर्भुज वाले, शंख चक्र पदा गदा पद्म धारण किए हुए, सोने के मुकुट धारण किए हुए, कुंडल धारण किए हुए, उनके श्री उनके सीने में श्रीवत्स चिन्ह है। इस प्रकार अभी उन्होंने भगवान नारायण का दर्शन किया। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान कृष्ण इतने कृपालु है कि वो कभी भी किसी का वध नहीं करते, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। तो यदि कोई असुर आता है या कोई व्यक्ति उद्दंड करता है, तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत नारायण का रूप लेते हैं, उस नारायण के रूप में उसे दंड देते हैं या उसे मारते हैं। कृष्ण स्वयं कभी किसी को नहीं मारते, कृष्ण केवल कृपा करते हैं। तो फर्क क्या आता है कृष्ण और नारायण में? प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण से, हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा किया था, फिर से एक बार इसका स्मरण कर लेते हैं। प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण और भगवान नारायण में अंतर एक बहुत सुंदर उदाहरण देके समझाते हैं कि जिस प्रकार हाई कोर्ट का जज होता है, वो जब घर पे रहता है तो अपनी पत्नी के साथ, पत्नी की सेवा करता है, उसके अपने बच्चे के साथ एक तरह का, अलग तरह का आदान प्रदान करता है, अपने पोतों पोतियों के साथ, नाती नतनियों के साथ वो खेलता है। तो एक बहुत सुंदर अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ उसका एक विशेष प्रेम का संबंध होता है। वही व्यक्ति जब कोर्ट में जाता है तो एक यूनिफॉर्म पहन के जाता है, एक काला कपड़ा ऊपर से ओढ़ के जाता है, और वो जज की कुर्सी पे बैठता है। और उस समय उस कोर्ट के अंदर में अगर उसकी पत्नी आती है और एक थैला देती है उसको, लिस्ट देती है कि आप आएंगे कोर्ट से वापस घर, तो ये सब्जियां लेते हुए आइएगा, तो संभव है क्या? नहीं। उसके पोते पोती क्या, उस व्यक्ति का जो उनके दादाजी हैं, क्या वो कोर्ट में जाके, जो वो व्यक्ति जो जज की कुर्सी पे बैठा हो, क्या उसके कंधे पे जाके चढ़ पाएंगे? नहीं चढ़ पाएंगे। तो वो ऑफिशियल है, ये घर है, वो ऑफिस है। तो ऑफिस में जब जज रहता है तो एक विशेष प्रकार का डेकोरम, एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है, परंतु घर में पूरी छूट रहती है। तो कोई किसके साथ कुछ भी जैसा प्रेम स्वभाव रिलेशन मेंटेन कर सकता है। उसी प्रकार जब कृष्ण जब घर पे होते हैं वो कृष्ण होते हैं, और जब कृष्ण ऑफिस में जाते हैं तो जिस प्रकार वो जज का एक यूनिफॉर्म होता है, तो भगवान श्री कृष्ण भी एक यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, चतुर्भुज रूप धारण करते हैं। वो ऑफिस में रहने वाला रूप है, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लेते हैं।
तो ये फर्क है। तो ऑफिशियली असुर ने, जैसे हम पूतना के केस में भी पढ़ते हैं, उसने चतुर्भुज वाला रूप देखा भगवान का, सोने का मुकुट धारण किया हुआ रूप देखा उसने। कृष्ण, पहले उसने कृष्ण को बालक समझा, तो जब उसने चतुर्भुज रूप देखा, बोले घबरा गई, बोले ये तो सबको मारने आया है, इसको मैं क्या मारूंगा। फिर भगवान वापस से अपना ओरिजिनल कृष्ण रूप दिखाते हैं, एक छोटा सा बालक वाला रूप दिखाते हैं। ये हमने पढ़ा था पूतना के लीला में। ये सेम चीज यहाँ पर अभी ये भी देख रहा है, कालिया भी देख रहा है कि भगवान श्री नारायण का रूप को उसने उसने कृष्ण को आदि भगवान श्री नारायण के रूप में पहचाना और मन ही मन में भगवान की शरण ग्रहण कर ली। अगला श्लोक। जब कालिया की पत्नियों ने देखा कि अखिल ब्रह्मांड के अपने उदर में धारण करने वाले भगवान कृष्ण के अत्यधिक भार से सर्प कितना थक गया है और किस तरह कृष्ण की एड़ियों के प्रहार से कालिया के छाते जैसे फन छिन्न भिन्न हो गए हैं, तो उन्हें अतीव पीड़ा हुई। तब अपने वस्त्र आभूषण तथा केश बिखराए हुए वे आदि भगवान के निकट आई। तो नाग पत्नियां देखी कि वो हमारे पति का क्या हाल हो गया है, तो वो कृष्ण के समक्ष आई, कृष्ण से प्रार्थना करने के लिए वहां आई। अत्यंत उद्विग्नमा अत्यंत उद्विग्न उद्विग्न मना उन साध्वी स्त्रियों ने अपने बच्चों को अपने आगे कर लिया और तब समस्त प्राणियों के स्वामी के समक्ष भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। वे अपने पापी पति का मोक्ष एवं परम शरणदाता भगवान की शरण चाहती थी, अतः नम्रता से हाथ जोड़े हुए वे उनके निकट गई। तो बच्चों को भी आगे कर लिया कि भगवान कि उनके ऊपर कृपा पड़े, बच्चों के ऊपर नजर पड़े और भगवान सब पर अपनी कृपा करे, क्षमा करे। तो पता था कि किस प्रकार, उनको पता था उनके पति ने कितना पाप किया है। वो कृपा याचना करने भगवान के पास गए, सब परिवार, सब लोग, परिवार के सभी सदस्य वहां गए। कालिया सर्प की पत्नियों ने कहा, इस अपराधी को जो दंड मिला है वह निस्संदेह उचित ही है। आपने इस जगत में ईर्ष्यालु तथा क्रूर पुरुषों का दमन करने के लिए ही अवतार लिया है। आप इतने निष्पक्ष हैं कि आप शत्रुओं तथा अपने पुत्रों को समान भाव से देखते हैं, क्योंकि जब आप किसी जीव को दंड देते हैं तो आप ये जानते हुए कि अनंत या उसके हित के लिए, अंततः यह उसके हित के लिए है। तो भगवान जब भी किसी को दंड देते हैं तो वो दंड एक्चुअली में कृपा है, क्योंकि उससे उसका शुद्धिकरण होना, पाप खत्म हो जा रहा है। जैसे भगवान ने पूतना के स्तनों से दूध को पिया, विष को पिया, प्राण भी पी लिए, और पूतना क्या हुई, जब पूतना के शरीर को जला, पूतना के शरीर से खुशबू आने लगी, तो मतलब भगवान ने उसको पूरा का पूरा प्योरीफाई कर दिया, इसलिए उसमें से खुशबू आ रही थी। तो यही चीज नागपति यहाँ कह रही है कि आप उस पर कृपा करते हैं, ये आपका उसके हित के लिए है। साधन दृष्टि से लग रहा हो कि आप उसको मार रहे हैं, उसको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, पर बस वास्तव में ये उसके हित के लिए ही है। आगे कहती हैं, आपने जो कुछ यहाँ किया है वह वास्तव में हम पर अनुग्रह है, क्योंकि आप दुष्टों को जो दंड देते हैं वह निश्चित रूप से उनके कल्मश को दूर कर देते हैं। क्योंकि यह बद्ध जीव हमारा पति इतना पापी है कि इसने सर्प का शरीर धारण किया है, अतएव उसके प्रति आपका यह क्रोध, उसके प्रति आपकी कृपा ही समझी जानी चाहिए। तो ये जान रहे हैं ये पापी है, शरीर सर्प का शरीर धारण किया है, परंतु ये स्वाभाविक है। जो सर्प होता है उसमें जहर होता है, ईर्ष्या होती है, ये स्वाभाविक है, ये उस सर्प योनि का स्वभाव है। फिर भी आप उस पर क्रोध दिखाते हुए कृपा कर रहे हैं। तो ये जो आपका क्रोध है इस पापी व्यक्ति के प्रति, पापी जीव के प्रति, ये वास्तव में आपकी कृपा ही है। क्या हमारे पति ने पूर्व जन्म में गर्भ रहित होकर तथा अन्यों के प्रति आदर भाव से पूरित होकर सावधानी से तपस्या की थी? क्या इसलिए आप उससे प्रसन्न हैं? अथवा क्या उसने किसी
पूर्व जन्म में समस्त जीवों के प्रति दया पूर्वक धार्मिक कर्तव्य पूरा किया था, और क्या इसलिए समस्त जीवों के प्राणधार आप अब उससे संतुष्ट हैं? तो ये नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने क्या पाप किया जिसकी वजह से उसको सर्प का शरीर मिला। ये देख रहे हैं, ये लोग ये पूछ रहे हैं कि उसने क्या पुण्य किया जो भगवान आप डायरेक्टली उस पर कृपा कर रहे हैं। आप स्वयं आए हैं उसके पापों का नष्ट करने के लिए, उस पर कृपा करने के लिए। आप उस पर प्रसन्न है, आप नृत्य कर रहे हैं उसके ऊपर में। तो नृत्य के इंसान क्यों करता है, कोई व्यक्ति नृत्य क्यों करता है? जब वो खुश होता है तो वो नृत्य करता है। तो भगवान यहाँ पर बोले आप प्रसन्न हैं, आप मेरे यहाँ पर हमारे पति से प्रसन्न है कि आप उस पर नृत्य कर रहे हैं, आप अपनी चरण उस पर रख रहे हैं। तो सोचिए, भगवान के चरण को हम अगर पकड़ लें तो व्यक्ति कितना भाग्यवान होगा जिसको भगवान के चरणों का आश्रय मिला, जो भगवान के चरणों का स्पर्श कर पाए। और भगवान तो यहाँ पर नृत्य किए जा रहे हैं, कालिया के सर के ऊपर नृत्य किए जा रहे हैं। बलि महाराज कितने कृपालु थे, भगवान ने अपना चरण उसके ऊपर रखा, पूर्ण रूप से शरणागत थे। भगवान से खुश हुए, बलि महाराज से इतने खुश हुए कि बलि महाराज ने अपने आप को समर्पण कर दिया भगवान के प्रति। तो ये चीज यहाँ पर ये लोग नागपत्नियां भी बोले कि आप हमारे प्रति से, अपने हमारे पति से बहुत प्रसन्न है। क्या इसने पूर्व जन्म में इतने सारे धर्म की धार्मिक कर्तव्य किए कि आप संतुष्ट होकर उस पर कृपा कर रहे हैं? ये चीज नागपत्नियां पूछ रही हैं। देखिए कितना सुंदर भाव है ये, कि भगवान की कृपा दृष्टि जिस पर पड़ जाए वो कितना भाग्यशाली होगा। तो ये सबके बस की बात भी नहीं कि भगवान की कृपा दृष्टि उन पर पड़े। हे प्रभु, हम नहीं जानती कि इस कालिया नाग ने किस तरह आपके चरण कमलों की धूल को स्पर्श करने का सुअवसर प्राप्त किया। इसके लिए तो लक्ष्मी जी ने अन्य सारी इच्छाएं त्याग कर कठोर व्रत धारण करके सैकड़ों वर्ष तक तपस्या की थी। तो भगवान, जो लक्ष्मी देवी है, उनको भी भगवान के चरण कमलों की धूल नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर ये कितना भाग्यशाली है कालिया नाग, जो भगवान के चरण कमलों की धूल प्राप्त कर रहा है। तो अवसर प्राप्त हुआ है भगवान के चरण कमलों की धूल प्राप्त करने। जिन्होंने आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त कर ली है, वे न तो स्वर्ग का राज्य, न असीम वर्ष वर्षस्व, न ब्रह्मा का पद, न ही पृथ्वी का साम्राज्य चाहते हैं। उन्हें योग की सिद्धि अथवा मोक्ष तक में कोई रुचि नहीं रहती। तो सोचिए, भगवान की चरणों की धूल क्या है? कुछ भी नहीं है उसके सामने, कुछ भी नहीं है। न मोक्ष भी तुच्छ लगता है, स्वर्ग का राज्य भी तुच्छ लगता है, ब्रह्मा बनना भी तुच्छ लगता है। भगवान के चरणों की धूल तो क्या महत्व है। हे प्रभु, यद्यपि इस सर्पराज कालिया का जन्म तमोगुण में हुआ है और यह क्रोध के वशीभूत है, किंतु इसने अन्यों के लिए जो दुष्प्राप्य है उसे भी प्राप्त कर लिया है। इच्छाओं से पूर्ण होकर जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण करने वाले देहधारी जीव आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त करने से ही अपने समक्ष सारे आशीर्वादों को प्रकट होते देख सकते हैं। तो जिसको भगवान के चरणों की धूल मिल जाती है उसको सारे आशीर्वाद मिल जाते हैं। और ये तो कालिया तमोगुण का है, सर्प है, सर्प योनि है, तमोगुण का है। इसने अपना क्रोध सबके ऊपर दिखाया है। और ये चरण की धूल किसको मिलती है? जिसकी इच्छाओं की पूर्ति, उनको और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, उनको जाके वैसे देहधारी जीव को लगता है कि अब मुझे भगवान के चरणों की धूल मिल गई है, मेरा सब, मुझे सब आशीर्वाद मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये तो सर्प है, ये तमोगुण वाला व्यक्ति, तमोगुण का जीव है, और इसके ऊपर इतनी विशाल कृपा हो गई है। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। यद्यपि आप सभी जीवों के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित हैं, तो भी आप सर्वव्यापक हैं। यद्यपि आप सभी उत्पन्न भौतिक तत्वों को आदि आश्रय हैं, किंतु आप उनके सृजन से के पूर्व से विद्यमान है। यद्यपि आप हर वस्तु के कारण हैं, किंतु परमात्मा होने से आप भौतिक कार्य कारण से परे हैं। तो भगवान सब चीज के सोर्स है और भगवान सबसे परे भी है।
हे परम सत्य, हम आपको नमस्कार करती हैं। आप समस्त दिव्य चेतना एवं शक्ति के आधार हैं और अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। यद्यपि आप भौतिक गुणों एवं विकारों से पूर्णतः मुक्त हैं, किंतु आप भौतिक प्रकृति के आदि संचालक हैं। आप मुक्त भी हैं और आप कंट्रोलर भी हैं, कह रहे हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप साक्षात काल, काल के आश्रय तथा काल की विभिन्न अवस्थाओं में के साक्षी हैं। आप ब्रह्मांड और इसके पृथक दृष्टा भी हैं। आप इसके सृष्टा है और इसके समस्त कारणों के कारण है। तो वही चीज बार बार अलग अलग तरीके से स्तुति कर रही है भगवान की यहाँ पर। आप भौतिक तत्वों के अनुभूति के सूक्ष्म आधार हैं, इंद्रियों के, प्राण वायु के तथा मन, बुद्धि एवं चेतना के परमात्मा हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। आपकी ही व्यवस्था के फलस्वरूप सूक्ष्मतम निश्चिन्मय आत्माएं प्रकृति के तीन गुणों के रूप में अपनी झूठी पहचान बनाती हैं। फलस्वरूप उनकी स्व की अनुभूति प्रच्छन्न हो जाती है। हे अनंत भगवान, हे परम सूक्ष्म एवं सर्वज्ञ भगवान, हम आपको प्रणाम करती हैं, जो सदैव स्थायी दिव्यता में विद्यमान रहते हैं, विभिन्न वादों के विरोधी विचारों के स्वीकृति देते हैं और व्यक्त विचारों तथा उनके व्यक्त करने वाले शब्दों को प्रोत्साहन देने वाली शक्ति है। तो जो कुछ भी आता है, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ सोचता भी है, अपना विचार व्यक्त भी करता है, तो ये भगवान की कृपा से ही संभव होता है। समस्त प्राणों के आधार, शास्त्रों के प्रणेता तथा परम स्रोत, इंद्रिय तृप्ति को प्रोत्साहित करने वाले प्रवृत्ति मार्ग तथा भौतिक जगत से विराग उत्पन्न करने वाले वैदिक साहित्य में अपने को जो को प्रकट करने वाले आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तो सारे वैदिक साहित्यों से भी कृष्ण को ही जाना जाता है। ये लोग सब यहाँ पर नमस्कार करिए। हम वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण तथा भगवान राम को और भगवान प्रद्युम्न तथा भगवान अनिरुद्ध को सादर नमस्कार करती हैं। हम विष्णु के समस्त संत सदृश्य भक्तों के स्वामी को सादर नमस्कार करती हैं। नाना प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करने वाले हे भगवान, आपको हमारा नमस्कार। आप अपने को भौतिक गुणों से छिपा लेते हैं, किंतु अंततः उन्हीं भौतिक गुणों के अंतर्गत हो रहे कार्य आपके अस्तित्व को प्रकट कर देते हैं। आप साक्षी रूप में भौतिक गुणों से पृथक रहते हैं और एकमात्र अपने भक्तों द्वारा भलीभांति ज्ञेय हैं। तो केवल भक्त ही भगवान को जान सकते हैं और कोई भी भगवान के दिव्य रूप को नहीं समझ सकता। हे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, हम आपको नमस्कार करती हैं, क्योंकि आपकी लीलाएं अचिंत्य रूप में महिमामयी हैं। आपके अस्तित्व को समस्त दृश्य जगत के लिए सृष्टा तथा प्रकाशक की आवश्यकता से समझा जा सकता है। यद्यपि आपके भक्त आपके इस रूप में समझ सकते हैं, किंतु अभक्तों के लिए आप आत्मलीन रहकर मौन बने रहते हैं। तो भक्त को भगवान का रूप दिव्य रूप दिखता है। जो अभक्त है, भगवान कभी भी उनके सामने अपना दिव्य रूप प्रकट नहीं करते। उत्तम तथा अधम समस्त वस्तुओं के गंतव्यों को जानने वाले तथा समस्त जगत के अध्यक्ष नियंता, आपको हमारा नमस्कार। आप इस ब्रह्मांड की सृष्टि से पृथक हैं, फिर भी आप मूल आधार हैं जिस पर भौतिक सृष्टि की माया का विकास होता है। आप इस माया के साक्षी भी हैं। निस्संदेह आप अखिल जगत के मूल कारण हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, यद्यपि अपने भौतिक कर्म में फंसने का कोई कारण नहीं है, आपके भौतिक कर्म में फंसने का कोई कारण नहीं है, फिर भी आप इस ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार की व्यवस्था करने के लिए अपनी शाश्वत काल शक्ति के माध्यम से कर्म करते हैं। इसे आप सृजन से पूर्व सुप्त पड़े प्रकृति के प्रत्येक गुण के विशिष्ट कार्य को जागृत करते हुए संपन्न करते हैं। ब्रह्मा नियंत्रण ने इन सारे कार्यों को आप खेल खेल में केवल अपनी चितवन से पूर्णतया संपन्न कर देते हैं। तो ये पूरा ब्रह्मांड सृष्टि करना है, क्योंकि भगवान को ये सब चीज में इंटरेस्ट नहीं है। भगवान को केवल भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना है। फिर भी भगवान करते हैं, खेल खेल में करते हैं। चलो, अरे चलो यार, पृथ्वी बना देते हैं, धरती बना देते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड बना देते हैं। चलो, खेल खेल में भगवान बनाते हैं ये सब चीज। इसलिए तीनों लोकों भर में सारे भौतिक शरीर जो सतोगुणी होने के कारण शांत है, जो रजोगुणी होने से विक्षुब्ध हैं तथा जो तमोगुणी होने से मूर्ख है, आपकी सृष्टियां हैं। तो भी जिनके शरीर सतोगुणी हैं वे आपके विशेष रूप से प्रिय हैं।
और उन्हीं के पालन हेतु तथा उन्हीं के धर्म की रक्षा करने के लिए यह बाप इस पृथ्वी पर विद्यमान है। तो इससे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात हमको पता चलती है कि हमको हमेशा सतोगुणी जीवन बिताना चाहिए, तमोगुणी और रजोगुणी जीवन नहीं। तो सतोगुणी जीवन बिताएंगे तो भगवान की कृपा दृष्टि हम पर पड़ेगी, और तमोगुण और रजोगुण में रहेंगे तो भगवान की कृपा दृष्टि हम पर नहीं पड़ेगी। तमोगुण मतलब गलत चीजें खाना, रजोगुणी करना, रजोगुण मतलब बहुत कुछ पैसे धन कमाने की प्रवृत्ति ज्यादा, और सतोगुणी होने का मतलब है सब कुछ भगवान की सेवा के लिए कार्य करना। तो हमको पता होना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो तमोगुण में आता है, रजोगुण में आता है या सतोगुण में आता है। तो सतोगुण रहेंगे तो भगवान की हमको कृपा दृष्टि मिलेगी। स्वामी को चाहिए कि अपनी संतान या प्रजा द्वारा किए गए अपराध को कम से कम एक बार से सह ले। इसलिए हे परम शांत आत्मन, आप हमारे इस मूर्ख पति को क्षमा कर दें जो यह नहीं समझ पाया कि आप कौन हैं। हे भगवान, आप हम पर कृपालु हों। साधु पुरुष को हम जैसी स्त्रियों पर दया करना उचित है। यह सर्प अपना प्राण त्यागने ही वाला है। कृपया हमारे जीवन तथा आत्मा रूप हमारे पति को हमें वापस कर दें। आप कृपा करके अपनी दासियों को बतलाएं कि हम क्या करें। यह निश्चित है कि जो भी आपकी आज्ञा के श्रद्धा पूर्वक पूरा करता है वह स्वतः सारे भय से मुक्त हो जाता है। तो प्रार्थना करिए, कृपा याचना करिए भगवान से कि हमारा पति मूर्ख है, मरने वाला है, आप कृपया उसे क्षमा कर दे, उसने जो भी गलतियां की है। और हम तो दासियां हैं, आप जो भी निश्चित समझे आप हमको बताएं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी जीव आपका आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक पूरा करता है वो सारे भय से मुक्त हो जाते हैं। तो भक्तों को इस प्रकार होना चाहिए, भक्तों के भाव को यहाँ पर प्रकट कर रही है कि भक्तों को श्रद्धा पूर्वक भगवान के दिए हुए उपदेशों का, आदेशों का पालन करना चाहिए। जैसे भगवान गीता में पूरा ज्ञान देते हैं, तो हमको गीता में भगवान जो भी ज्ञान देते हैं हमको उसको अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक अपनाना चाहिए, तभी हम भय मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो ये संभव नहीं, हमेशा भय बना रहेगा हमारे जीवन में। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह नागपत्नियों द्वारा प्रशंसित भगवान ने उस कालिया सर्प को छोड़ दिया जो मूर्छित होकर गिर चुका था और जिसके सिर भगवान के चरण कमलों के प्रहार से शत विक्षत हो चुके थे। तो भगवान ने नागपतियों की प्रार्थना सुनकर कालिया सर्प को छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिया जो अपनी जीवनी शक्ति तथा इंद्रियों की क्रियाशीलता प्राप्त हो गई, तब कृष्ण कष्ट पूर्वक जोर जोर से सांस लेते हुए बेचारे सर्प ने विनीत भाव से भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया। कालिया भगवान की स्तुति कर रहा है। सर्प के रूप में जन्म से ही हम ईर्ष्यालु, अज्ञानी तथा निरंतर क्रोध बने हुए हैं। हे नाथ, मनुष्यों के लिए अपना बद स्वभाव, जिससे वे असत्य से अपनी पहचान करते हैं, छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। तो देखिए कालिया कितना बुद्धिमान है, अभी ये सर्प की योनि में अज्ञान है, विषैला है, ईर्ष्यालु है, फिर भी क्या कह रहा है, अभी उसको बुद्धि आ गई, भगवान की कृपा मिली। तो सोचिए सर्प में भी क्या बुद्धि आ गई। कहते हैं कि लोग, जो मनुष्य है, अपने बद स्वभाव में, मतलब ये जो भौतिक शरीर है जो इस भौतिक जगत में बंधे हुए, स्वभाव में क्या करते हैं, असत्य से अपनी पहचान करते हैं। असत्य मतलब वो सोचते हैं कि हम शरीर हैं, ये असत्य है। सत्य क्या है कि हम आत्मा है, भगवान का अंश है। लेकिन अपने असली पहचान को वो नहीं जानते और झूठी पहचान को छोड़ नहीं पाते। ये छोड़ पाना अत्यंत कठिन है इस असत्य को। ये असत्य क्या है कि हम शरीर हैं, इस असत्य को छोड़ नहीं पाते और सारा कार्य शरीर के लिए ही करते हैं, आत्मा के लिए कोई कुछ नहीं करता, सत्य के लिए कोई कार्य नहीं करता, सब असत्य के लिए कार्य कर रहे हैं। पता है सब कुछ छोड़ के जाना है यहाँ पर, फिर भी इस शरीर को भोग करने के लिए लगाए हुए हैं। ये भोग करना है, वो भोग करना है, वो भोग करना है। हे परम विधाता, आप ही भौतिक गुणों की विविध अवस्था व्यवस्था से निर्मित इस ब्रह्मांड के बनाने वाले हैं। इस प्रक्रिया में आप नाना प्रकार के व्यक्तित्व तथा योनियां, नाना प्रकार के इंद्रिय तथा शारीरिक शक्तियां तथा भांति भांति को मनोवृत्तियों एवं आकृतियों वाले माता पिताओं को प्रकट करते हैं। तो भगवान ही सारी योनियों को लाते हैं। हे भगवान, आपकी भौतिक सृष्टि में जितनी भी योनियां हैं उनमें से हम सर्व गण स्वभाव से सदैव क्रोधी हैं।
इस तरह आपकी दुष्ट दुष्ट माया शक्ति से मुक्त होकर भला हम इस स्वभाव को अपने आप कैसे त्याग सकते हैं। तो कहते हैं हमारा हम सर्प हैं, हमारा नेचुरल योनि है, ये नेचुरल स्वभाव ही यही है कि हम ईर्ष्यालु हैं, क्रोधी हैं, क्रोध में रहते हैं। तो अब हम इससे कैसे छुटकारा पाए, ये कालिया भगवान से प्रश्न कर रहा है। हे ईश्वर, ब्रह्मांड के सर्वज्ञ भगवान होने के कारण आप मोह से छूटने के वास्तविक कारण हैं। कृपा करके आप जो भी उचित समझे हमारे लिए व्यवस्था करें, चाहे हम पर कृपा करें या दंड दें। तो अब कालिया भी शरणागत हो गया पूर्ण रूप से, कहते हैं आप जो उचित समझे हमारे लिए व्यवस्था करें, बस आपको जो उचित समझे, हमको क्या चाहिए हमको वो नहीं, आप जो भी देंगे, आप हम पर कृपा करेंगे। आपको लगता है हम पर कृपा कृपा करना मतलब हमको क्षमा करना से हमारे ऊपर हमारी ये व्यवस्था है तो ठीक है। अगर लगता है आपको दंड देना है हमको, तो आप दंड भी हमको दे सकते हैं, पर हमारे लिए कुछ व्यवस्था की, मतलब कुछ कीजिए हमारे लिए, चाहे वो दंड के रूप में हो चाहे कृपा के रूप में। अब हम पूर्ण रूप से आपके प्रति शरणागत है। आप हमको बताइए कि ये ईर्ष्यालु भाव से हम कैसे छुटकारा पाएंगे। कालिया के शब्द सुनकर मनुष्य की भूमिका संपन्न कर रहे भगवान ने उत्तर दिया, हे सर, अब तुम और अधिक यहाँ मत रुको, तुरंत ही अपने बच्चों, पत्नियों, अन्य मित्रों तथा संबंधियों समेत समुद्र में लौट जाओ। अब इस नदी के गांवों तथा मनुष्यों द्वारा भोगी जाने दो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें दिए गए मेरे इस आदेश का, वृंदावन छोड़कर समुद्र में जाने का स्मरण करता है और प्रातः तथा संध्या समय इस कथा को बांटता है, तो वह तुमसे कभी भयभीत नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति मेरी क्रीड़ा के इस स्थल का पर स्नान करता है और इस सरोवर का जल देवताओं तथा अन्य पूज्य पुरुषों को अर्पित करता है, अथवा यदि कोई उपवास करता है, मेरी पूजा करता मेरा स्मरण करता है, तो वह समस्त पापों से अवश्य छूट जाएगा। तुम गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस सरोवर में शरण लेने आए थे, किंतु अब तुम्हारे ऊपर मेरे चरण चिन्ह अंकित होने से गरुड़ तुम्हें खाने का प्रयास कभी नहीं करेगा। तो रमणक द्वीप में गरुड़ रहता था, कालिया रहता था, और वहां पर गरुड़ के भय से वो रमणक द्वीप छोड़कर कालिया यहां पर आके छिप गया था, और उसे पता था कि यहां पर गरुड़ नहीं आएगा, तो वहां छिपा हुआ था। तो अभी भगवान कह रहे तुम वापस चले, तुम जहां पर रहते थे अपने ओरिजिनल घर में वापस चले जाओ। गरुड़ से तुमको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गरुड़ मेरे चरण चिन्ह को तुम्हारे सर के ऊपर देखेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि इसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, ये भगवान के संरक्षण में है, तो इसको मैं कुछ नहीं करूंगा। तो तुम जाओ। और भगवान कहते हैं कि जो भी इस कथा का श्रवण करेगा, इस लीला का, मेरी इस लीला का श्रवण करेगा, वो भय मुक्त हो जाएगा कि मैंने किस प्रकार तुम पर कृपा की है। सुबह शाम अगर कोई इसका स्मरण करता है तो वो भय मुक्त हो जाएगा। तो ये कालिया दमन लीला का जो है फल, सुनने का फल है ये यहाँ पर। और जो उस जगह पे स्नान करता है वो भी सारे पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। तो हम यहीं पर ही रखते हैं। किसी वक्त कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आप बोलिए। प्रभु जी, बहुत ही अच्छी लीला थी ये तो। मतलब पहले भी मतलब थोड़ा थोड़ा सुने थे और देखे थे, लेकिन अभी जो डिटेल में सुना और इतनी लीलाएं दी और सुनी है उसमें, और इतने संक्षेप में आपने जो वर्णन किया, और दूसरा मतलब जो आपने एग्जाम्पल दिए हैं बीच बीच में, जो जैसे अभी भी दिया था प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल दिया था, जज का एग्जाम्पल दिया, वो भी इनकी इतने से इनकी अच्छे से इनकी क्लियर हो जाता है, हर चीज की समझ में आ जाता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत ही इनकी अच्छे से इनकी ऐसे लग रहा है कि वो कथा में ही हम लोग अच्छे से अपनी जिंदगी में उतार लिए। हरे कृष्णा। हरे, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी अपना इस रियलाइजेशन शेयर करने के लिए। प्रभु हरे जी, इसका कृष्णा प्रभु जी, जो सरोवर का नाम बताएं, तो इसमें अब वृंदावन में वो सरोवर किस नाम से जानते हैं अभी?
वहां पर एक जगह है वृंदावन में जहाँ पर कालिया दमन लीला हुई थी। वो जगह है, हाँ। आपको बहुत फेमस है वो जगह। वहां पर अभी पानी तो नहीं है, वहां पर एक छोटा सा कुंड बनाया हुआ है, और वो परिक्रमा मार्ग में आता है। वो कहते हैं यहाँ पर कालिया दमन लीला एक पड़ी हुई थी। वो वृक्ष भी है जहाँ, जिस वृक्ष से, कदम का वृक्ष है जहाँ से भगवान ने छलांग लगाई थी। अभी यमुना का बहाव उस तरफ नहीं है, क्योंकि ये तो नदी का बहाव चेंज होते रहता है। अभी वो मोटरेबल रोड है, मतलब वहां से टोटो ऑटो जाते हैं उस रास्ते से, वहां रास्ता बना हुआ है अभी। पर वो जगह है अभी भी जहाँ पर कालिया दमन लीला हुई थी। ओ, हरे कृष्ण। ठीक। राखी सिंह माता जी, आप कुछ पूछ रही थी? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अभी आप जो बोले कि मतलब मृत्यु का भय भी चला जाता है, पहले मेरा सबसे बड़ा भय यही लगता था प्रभु जी। कोई जब बोलते थे, जब कि सब दुनिया में सबसे बड़ा डर क्या है, तो हमको ऐसा ही लगता था मृत्यु। लेकिन जब से गोविंद के शरण में मैंने पूर्ण तरफ से आ गए, क्योंकि पहले भी करते थे लेकिन सभी का करते थे तो उतना समर्पण नहीं था। लेकिन अभी तो सच में एकदम मतलब वो डर ही नहीं रहा। बस लगता है कि अगर इधर से भी तो उनके पास जाए। मतलब ये चीज तो बिल्कुल ही निकल गया। पहले हम एम्बुलेंस का जैसे कोई आवाज भी आता था तो हमको अंदर से इतना घबराहट होने लगता था, क्या बोले। हमारे पास में गंगा जी है उधर, तो सब लोग हम्म। जब ले जाते थे वो रास्ता में हम नहीं जाते थे प्रभु जी। उधर हम्म। से जब गाड़ी जाता था तो हम मतलब क्या बोले, हमको ऐसे हाथ पैर कांपने लगता था। लेकिन अब तो वो डर ही निकल गया। सुबह ही हमको वही यही वाला मेरा मन में चल रहा था, लेकिन आज यही वाला जो मृत्यु से क्या एक श्लोक है ना, सब डरे मेरो मन आनंद, ऐसा कुछ सपना में आया, इसलिए हम मन में ऐसे सोच रहे थे। लेकिन आज यही टॉपिक भी आ गया, हमको बहुत अच्छा लगा, मेरा मन का पूरा ही ये हो गया। जय हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और किसी भक्त को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? चितवन, वांट टू से समथिंग? हमारे लिए तो एकदम नया है सब कुछ, जो एक्सपीरियंस है। हरे कृष्णा, है तो सब कुछ नया, बट अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, तुम तो ऐसे मेरे शहर में है जहाँ पर को माइंड तेवराम में तो संतों के शहर में है तुम, स्वामी जिन के शहर में है, संत तेवराम के हेड हाँ ऑफिस में है वहां पर तुम। हाँ हाँ ओके, तो ये सब वहां नहीं सुनने मिलेगा। वहां पर हाँ भौतिक बातें ज्यादा मिलती है, भगवान की लीलाओं का वर्णन बहुत रेयर होता है वहाँ। हाँ। चलो ठीक है, गुड। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? विनीत मंडल प्रभु। निकिता माता जी, आपको वो मिल गया, इसका कालिया लीला का पढ़ने का जो महिमा है? आप कल पूछ रही थी ना, प्रश्न कर रही थी। आप लोग लगते नहीं है, सब म्यूट करके इधर उधर लगते चले गए, ऐसे नहीं कोई प्रभु उत्तर जी, नहीं दे नहीं रहे। है, नहीं ऐसा ओके, बात नहीं है, हरे नहीं है। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कल कौन सी लीला करेंगे प्रभु जी? आपकी 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 की हुई लीलाओं का वर्णन करें। हाँ, नहीं जी, कृष्णा के आगे हम सनराइज, कहाँ। सनराइज में जो लीलाएं होती है उसका वर्णन कर सकते हैं। आप क्यों प्रभु जी, पर्सनल क्वेश्चन है, पूछना नहीं चाहिए, फिर भी पूछ रही हूँ। आप वहां नहीं आए महामिलन में? ओके, मैं कुछ पर्सनल, मेरे घर की, एक्चुअली मेरे बेटे का उस दिन बास्केटबॉल टूर्नामेंट था, और फिर मुझे उसका एक्चुअली टूर्नामेंट का टाइमिंग था 11:30। तो मुझे उसे सुबह 10:30 डॉक्टर के पास लेके जाना था, वहां से 11:30 उसको ड्रॉप करके मुझे महामिलन में आना था। परंतु सैटरडे नाइट को मैसेज आया कि उसका उस दिन उसके दो मैच होंगे। पहला मैच सुबह 9 बजे होगा, और दूसरा मैच दोपहर को 1:30 बजे होगा। और इस बीच ओ, में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, तो सुबह उसको छोड़ा, मैच खेला, उसके बाद फिर वहां से उसको पिकअप करके डॉक्टर के पास दिया, डॉक्टर से पिकअप, डॉक्टर से बात होके फिर घर आए, फिर वहां से फिर उसको वापस छोड़ने गया, तो 1:30 बजे
उसको ड्रॉप किया। अब मेरे पास और एनर्जी नहीं था कि 1:30 बजे उसको ड्रॉप करके मैं 2 बजे महामिलन में पहुंचू, तब तक वो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं नहीं आया वहां पर। मैंने एक्चुअली बोल दिया था सैटरडे इवनिंग को, जो अपने लीडर है सुरेश्वर जगन्नाथ को, उनको बोल दिया था कि ऐसा ऐसा है, मेरा बहुत डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि अभी मैसेज आया कि दिन में 2 मैच है, सुबह सुबह दोपहर। पहले एक ही था कि 11:30 बजे उसको ड्रॉप कर देना, वो खेल देगा, 2 बजे तक उसका नक्की हो जाएगा, मैं यहाँ से निकलूंगा 2 सवा 2 बजे उसको पिकअप करके सीधा घर आ जाऊंगा। पर ये जो डबल हो गया, ये पूरा गड़बड़ हो गया, इसमें पूरा बीच का टाइम भी रूटीन हो हो गया। हाँ, तो वही चक्कर हो गया पूरा। ठीक है। उस दिन में हमारे वृंदा गार्डन्स के बच्चों का नाटक हुआ था। तो बहुत सारा ड्रामा हुआ था, मैं देखा था, बड़ों का भी हुआ था। हाँ, बड़ों का तो था ही, लेकिन बच्चों का जस्ट 3 दिन के अंदर प्रिपेयर कर लिया आने के बाद। तभी बोलते हैं ना, आपकी लीला का गुणगान करेंगे कल को। प्रभु जी प्लीज ऐसे ना बोलें। ओके, हरे कृष्णा। हरे ठीक है, कृष्ण। और किसी को पूछना है, बोलना है? ठीक है, तो फिर मैं सेशन को यहीं पर ही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, दामोदर मास की जय। हरे कृष्णा। हरे